हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, जो कि थर्ड पॉइंट था। क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एन पार्टिकल सिस्टम के लिए अपन को क्या देखना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें अपन ने डिफरेंट लास्ट क्लास में कई इक्वेशन निकाली थी। जैसे एक इक्वेशन अपन ने निकाली थी dt इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ आई एक्सटर्नल था ना, डॉट डी आर आई प्लस समेशन z इक्वल टू 1 टू n एफ आई ड्यू टू z डी आर आई। ये क्या था? इंटरनल के लिए और ये एक्सटर्नल फोर्स के लिए। इसको मान लो अपन ने क्या माना था? जो भी इक्वेशन माना था मैंने माना ए मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो टी की बात कर रहे हैं वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। टी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक अपन ने रिलेशन दिया था कि जो एफ आई ड्यू टू जेड पार्टिकल के ऊपर एफ जे ड्यू टू आई पार्टिकल के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इक्वल और अपोजिट। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, देखो अब अपने को क्या करना है? एक एक करके जो अपन ने लेफ्ट टर्म तो सॉल्व कर ली थी, अब राइट टर्म को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अपने को पता है कि जो सिंगल पार्टिकल्स के लिए अपन ने जो मैकेनिक्स पढ़ी थी उसमें देखा था कि जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, और पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो नेगेटिव ग्रेडियंट है वो किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के अंदर रिलेशन। अगर अपन ith पार्टिकल के लिए बात करें, फॉर ith पार्टिकल के लिए बात करें तो एफ आई, ठीक है, ड्यू टू जेड पार्टिकल, ith पार्टिकल के ऊपर जेड पार्टिकल के लिए फोर्स, या फिर डायरेक्ट अगर ith पार्टिकल के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल आई वी, यही होगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन डेल मतलब डेल क्या होता है? पोजीशन का ऑपरेटर होता है। क्या होता है? पोजीशन का ऑपरेटर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अपन क्या लिख सकते हैं? एफ आई, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से? अगर अपन इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो एफ आई ड्यू टू जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? या अपन डायरेक्ट बात करें एफ आई पार्टिकल के लिए माइनस डेल वी आई अपॉन डेल आर आई। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस डेल वी आई अपॉन डेल आई जे और डेल आर आई जे अपॉन डेल आर आई लिख सकते हैं। अब अपने को पता है आर आई क्या होता है, आर आई जे क्या होता है? पोजीशन का डिफरेंस। आर आई जे क्या होता है? आर आई माइनस आर जे, यही होता है। यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या बन जाएगा? माइनस डेल वी आई अपॉन डेल आर आई जे। ठीक है, और ये बन जाएगा डेल अपॉन डेल आर आई माइनस आर जे। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो खाली एक ही फंक्शन, एक ही ऑपरेटर का फंक्शन होगा या फिर एक ही वेरिएबल का फंक्शन होगा। तो एफ आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे खाली इसी का करेगा, इसके लिए ये क्या कर देगा? जीरो। तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन वी आई अपॉन डेल आर आई जे। ऑपरेशन करो, डेल आर आई अपॉन डेल आर आई माइनस डेल आर जे अपॉन डेल आर आई। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो ये तो अलग वेरिएबल है और ये क्या है? अलग। तो ये इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास? देखो अपने पास बचेगा एफ आई इक्वल टू माइनस डेल वी आई अपॉन डेल आर आई जे। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि डेल आर आई अपॉन डेल आर आई की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, अगर मैं अलग अलग फोर्स की बात करूँ,
ठीक है, ये कोई भी फोर्स के लिए आ गया। जैसे एक्सटर्नल फोर्स की बात करूँ तो ये क्या बन, अगर इसकी जगह ऑपरेटर लिख सकते हैं आप, अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल ऑपरेटर कौन सा, आर आई से, ठीक है, और वी आई लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन से। अपने को पता है इनके बाय रिलेशन, बाय फोर्स एंड जो पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन, ठीक है, अपने पास ये आ गया। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स के लिए बात करूं तो ith पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ ई, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ग्रेडियंट आई जे, और पोटेंशियल ith पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ith पार्टिकल के ऊपर जेड पार्टिकल की वजह से फोर्स काउंट करूं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल आई जे वी आई ड्यू टू जेड, ठीक है। अब अपने को पता, अपन एक रिलेशन देखा था कि एफ जे पे अगर अपने को निकालना हो ड्यू टू आई, वो किसके इक्वल होता है, माइनस एफ आई ड्यू टू जेड, और यहाँ से रिलेशन पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस डेल आई जे वी आई ड्यू टू जेड, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अपने पास ये सारे फॉर्मूले निकल के आ गए। क्या बनाइए, जो एफ जे ड्यू टू आई पार्टिकल के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस ग्रेडियंट आई जे और वी आई ड्यू टू जे, ठीक है। तो अपने पास कितने रिलेशन आ गए, तीन, एक तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए, एक इंटरनल फोर्स के लिए, और ये भी क्या है, इंटरनल फोर्स के लिए, ठीक है। अब इन सबका यूज अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में करेंगे, जो ए दी थी अपन ने इक्वेशन ए में करेंगे, ठीक है। तो अपने पास तीन रिलेशन है, माइनस डेल आई से वी आई ड्यू टू जे, और एक फोर्स के लिए है एक्सटर्नल माइनस डेल आई वी आई एक्सटर्नल, ये तीन रिलेशन आ गए अपने फोर्स के लिए, ठीक है। अब देखो अपने पास इक्वेशन बी ए क्या थी, बाई इक्वेशन ए, अभी भी अपन ने इक्वेशन ए क्या मानी थी, इंटीग्रेशन डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फोर्स एफ आई एक्सटर्नल डॉट डी आर आई प्लस समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, साथ में एफ आई ड्यू टू जे डॉट डी आर, यही था, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब देखो मैं अगर इसको एक बार कन्वर्ट करूँ इस टर्म को तो क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं हाफ फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ आई एक्सटर्नल डॉट डी आर आई प्लस हाफ क्या आएगा, समेशन जे इक्वल टू 1 to n, ठीक है, एफ आई ड्यू टू जेड और साथ में डी आर आई प्लस एफ जे ड्यू टू आई और डी आर जे, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट, या फिर यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग देखो एफ आई एक्सटर्नल की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, एफ आई ड्यू टू जेड ये वाली ये हो गई, और एफ जे ड्यू टू आई ये वाली, इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आया अपने पास डी टी, पुटिंग above value of force in these equation, क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन बन जाएगी डी टी, लेफ्ट तो एज इट इज, यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ आई को क्या लिख सकते हैं, एफ आई को लिख सकते हैं माइनस डेल आई वी आई एक्सटर्नल, और साथ में क्या है
DRI, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस हाफ ब्रैकेट समेशन j इज इक्वल टू 1 to n और Fij लिख सकते हैं माइनस डेल आई जे, ठीक है, और Vi ड्यू टू जे। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, डॉट, ये साथ में क्या है DRI, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस डेल आई जे और Vi जे साथ में क्या है DRJ, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे डेल Vij है, यहाँ पे भी डेल Ij है, यहाँ पे Vi ड्यू टू जे और Vi ड्यू टू जे, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगी dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट माइनस डेल आई Vi एक्सटर्नल डॉट DRI प्लस हाफ, साथ में समेशन बाहर लगा रही हूँ, समेशन j इक्वल टू 1 to n, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, डेल माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ या फिर प्लस ले लो, डेल आई जे और Vi ड्यू टू जे, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा यहाँ से डेल आर जे माइनस डेल आर आई, ठीक है, ये बचेगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, और बाहर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो आगे, ये पोजीशन का फैक्टर है, ये भी पोजीशन के फैक्टर है। अब देखो ये क्या बन गया अपने पास, डेल आर आई माइनस डेल आर जे, देखो ये बन गई इंटीग्रेशन dt इंटीग्रेशन ब्रैकेट माइनस डेल आई Vi एक्सटर्नल, साथ में क्या है DRI, माइनस आया बाहर, और ये क्या बन गया समेशन हाफ समेशन j इक्वल टू 1 to n डेल Ij Vi ड्यू टू j, ठीक है। और अंदर बन गया DRI माइनस DRJ को क्या लिख सकते हैं DRI माइनस RJ, और अपने को पता है RI माइनस RJ क्या होता है DRIJ, ठीक है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं DRJ, तो ये बन गई इंटीग्रेशन माइनस डेल आई Vi एक्सटर्नल डॉट DRI माइनस हाफ समेशन j इक्वल टू 1 to n डेल आई जे Vi ड्यू टू जे, और इसको लिख सकते हैं DRI जे। ये अपने पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब अपने को पता है डेल ऑपरेटर पोजीशन का ऑपरेटर होता है, तो लिख देते हैं dt। अब ये देखो इधर तो लेफ्ट साइड तो सेम चल रहा है, राइट साइड में देखो अगर मैं सब में से माइनस बाहर ले लूं तो ये माइनस बाहर आ गया, समेशन, इसको क्या लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल RI Vi एक्सटर्नल डॉट DRI, ये क्या आ जाएगा माइनस हाफ डेल अपॉन डेल RI जे और Vi ड्यू टू जे DRI जे, यही होगा, ठीक है। अगर अपन टोटल की बात करें तो ये डी में तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखो लेफ्ट साइड तो एज इट इज जो कि टोटल एनर्जी को डिफाइन कर रही है, राइट साइड में देखते हैं इंटीग्रेशन dt इक्वल टू कैंसिल होगा तो d लिख सकती हूँ,
टोटल के लिए डी आई एक्सटर्नल माइनस हाफ इंटीग्रेशन, सॉरी प्लस माइनस तो बाहर है ना टोटल के बाहर, ये माइनस तो अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं डी वी आई जी, ठीक है, ये बन गया। ये क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी, और ये टर्म किसको डिफाइन कर रही है? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो देखो ये तो क्या हो गई? एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हो गई? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको एक साइड ले जाए तो इंटीग्रेशन dt प्लस इंटीग्रेशन dvi एक्सटर्नल प्लस हाफ इंटीग्रेशन dvi ड्यू टू z इक्वल टू g, ठीक है। अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं T, ठीक है। इसको लिख सकते हैं VI, या टोटल के लिए तो V एक्सटर्नल, I के लिए इंटीग्रेशन हो गया, प्लस हाफ, ये क्या है? V इंटरनल इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट। ये टोटल इंटरनल की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं ये कांस्टेंट इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगी? टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो अपने को क्या मिलेगी? टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। या हाफ, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या हो गई? टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हो गई? टोटल काइनेटिक एनर्जी। देखो ये तो क्या आ गई? टोटल काइनेटिक एनर्जी और ये क्या हो गई? प्लस ये तो हो गई टोटल, ये हो जाएगी, ये होगी एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये सब क्या आया? कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस ये पूरी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल बनके क्या बन जाएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और वो हमारे पास क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी को अगर अपन ऐड कर दे तो क्या मिल जाए? तो एक सिस्टम के अपने को कास्ट क्या आती है? टोटल एनर्जी। तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, और वो अपने पास क्या आ गई? कांस्टेंट, क्योंकि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी को अगर अपन E से डिनोट करें तो वो हो जाएगी T प्लस V, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अपने पास क्या आ गई? टोटल एनर्जी क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी क्या है? कंजर्व है, टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी अगर n पार्टिकल सिस्टम के लिए भी बात करें तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।